हम बीते दिनों में लगातार हम सीख पा रहे हैं लूसीफर के विषय में, शैतान क्या है, उसकी युक्ति के बारे में, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। और अगर हम अपने शत्रु के विषय में नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो किस प्रकार से धोखा देता है, झूठ बोलता है। बीते लगातार हम इन वचनों पर मनन कर रहे हैं। हम निकालेंगे फिर से इफिसियों की किताब और इसका 6 अध्याय और इसका 11वें पद में हम फिर से मनन करेंगे। 11 से लेकर 14 पद तक पढ़ें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। बस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन में, सो तुम बुरे दिनों में उसका सामना करके पूरा करके स्थिर रह सको। क्या लिखता है? स्थिर रह सको। स्थिरता बहुत जरूरी है प्रभु के अंदर। वचन में क्या लिखा है? सारे हथियारों को बांध कर तुम स्थिर रह सको। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे कि ये बिल्कुल जितने भी हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ये बिल्कुल ऐसा बताते हैं जैसा कि पुराने समय में एक योद्धा जो होता था, सैनिक, वो लड़ाई के लिए जब जाता था तो सबसे पहले वो एक टोप पहनता था लोहे का। फिर लोहे से, आपको पता है, उसके टोप से चेन लटकती हुई आती थी, उसके कानों को, गर्दन को बचाती थी, उसे कहते थे झिलम। फिर सामने यहाँ पर एक पूरा चमड़े का बेल्ट आता था और उसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा था, पूरा बेल्ट जो चौड़ा होता था, लिखा होता था वो सत्य का कटिबंध, यानी सत्य का कमरबंद। और उसके बाद हाथ में तलवार होती थी, वचन की तलवार। दूसरी ओर उसके हाथ में ढाल होती थी, विश्वास की ढाल। पैरों में जूते होते थे, मेल और तैयारी के जूते। तो पूरा का पूरा जो एक योद्धा जो अपने हाथों में शस्त्र अस्त्र लेकर चलता है, हूबहू प्रभु के दास पौलुस ने वो बातों को लिखा है। बीते सप्ताहों में लगातार हम कटिबंध सीख रहे थे, यानी बेल्ट सीख रहे थे सत्य की। और आज हम सीख रहे हैं जो झिलम है, जो चेने पूरा छाती, कान, गर्दन, ये सारा कवर करती है। आपने देखा होगा राजाओं महाराजाओं की पिक्चरों में, तो वो है झिलम। तो झिलम वचन में क्या लिखा है? और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सो आज हम सीखेंगे परमेश्वर की आत्मा से कि धार्मिकता क्या है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि धार्मिकता क्या है, तो आपका अनुमान क्या होगा? क्या होती है धार्मिकता? बताइए। पहले हम देखेंगे धार्मिकता क्या है। आप क्या विचार करते हैं धार्मिकता क्या है? कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या होता है धार्मिकता? बताइए, विचार करें, क्या है धार्मिकता? धार्मिकता जुड़ा है धर्म से, और धर्म जुड़ा है धर्मी से। धर्म ये नहीं होता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो मनुष्य ने बनाए हैं। परंतु धर्म का जो स्तंभ है, धर्म का जो व्यक्तित्व है, वो परमेश्वर से है। परमेश्वर अपने आप में धर्म है और धर्म ही परमेश्वर है। धर्म का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, नियमों के ऊपर चलना है। सिखों के गुरु हैं कि मैं, उनका एक दोहा है कि मैं अपने धर्म से ना डिगूं, यूं करके उनका एक दोहा है। तो उस धर्म का जो अर्थ है, दोहे का अर्थ है, वो है परमेश्वर पे से ना गिरना। परंतु जो सिख लोग हैं वो उस बात को गलत ले गए कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने सिख धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने सिखाया है कि धर्म से ना डिगूं। तो एक
धर्म को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, परंतु धर्म परमेश्वर है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जैसे हम कहते हैं ना भाई, माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, वो उनका कर्तव्य है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने माँ बाप को देखें, वो उनका कर्तव्य है। जब हम दुनियावी रीति से हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उसे कर्तव्य कहते हैं। परंतु वही ड्यूटी जब हम प्रभु के लिए निभाते हैं तो वो धर्म कहलाया जाता है। समझ पा रहे हैं? तब वहां कर्तव्य नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे मैं अपने प्रभु का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, नहीं, आप धर्म पूरा कर रहे हैं। और धर्म से होता है धर्मी, यानी धर्म को पूरा करने वाला जो व्यक्ति है वो धर्मी है। मैं धर्मी हूं। ऐसे ही आप लोग भी धर्मी हैं या नहीं? अभी आप वचन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप धर्मी हैं या नहीं हैं धर्मी। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि आप धर्मी हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं आप धर्मी हैं, बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, आप धर्मी हैं? बताइए। कितने लोग महसूस करते हैं कि आप धर्मी हैं? आज का वचन इसी चीज पे तो है, ताकि आपको पता चले धर्मी है या नहीं है। शैतान आपको इसी बात से तो छल लेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आप धर्मी हैं या नहीं, तो वो आपको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेगा। आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या हैं प्रभु में, आप कौन हैं। और जब आप धर्मी हैं और परमेश्वर से जो आपका संबंध है, परमेश्वर से आपका जो संबंध है, जो गुण है, गुण। अब आप मिठाई खाते हैं तो मिठाई तो है मीठी, परंतु उसका गुण है मीठापन। अगर आपसे कोई पूछेगा ये मिठाई नमकीन है, खट्टी है, बेस्वाद है, कसैली है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई इसमें मीठापन है, इसका जो गुण है वो मीठा है। परंतु वो अंदर नहीं है, वो तो एक अनुभव है। पर मिठाई मीठी है, जब आप खाते हैं तो वो एक अनुभव आपको पता चलता, अच्छा मिठाई मिठास है, और वो उसके गुण का एहसास आपको अनुभव से होता है, और तब मिठाई मीठी है, मिठास है। ऐसे धर्मिकता एक एहसास है, धर्मी का होना एक अनुभव है, और जो अनुभव है वो धार्मिकता है। हालेलुया। तो धार्मिकता एक एहसास है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप धर्मी हैं, तो अभी आपको वो एहसास ही नहीं है, मिठाई का एहसास ही नहीं है। तभी तो वचन में लिखा है धार्मिकता की झिलम पहन लो। आपको अगर शैतान से युद्ध करना है तो आपको ये बात जानने की जरूरत है कि आप धर्मी हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पास धार्मिकता है, आपके पास क्या उसका गुण है धर्मी होने का, वो मीठापन है, क्या आप धार्मिक हैं या नहीं। और अगर आप नहीं हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो आपको चारों खानी चित मारेगा पट से। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस ने कहा है धार्मिकता की झिलम पहन लो। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखें। निकालिए भजन संहिता की किताब, इसका 112 अध्याय और इसका 6 पद। वह तो सदा तक अटल रहेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। कौन अटल रहेगा? हाँ, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। धर्मी का। प्रभु किसे याद करेगा? धर्मी को। बस धर्मी को। वचन में लिखा है वो धर्मी को याद करेगा। सो आपको धर्मी है या नहीं, आपको ये जानने की आवश्यकता है। परंतु सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धार्मिकता क्या है और धार्मिकता कैसे आपको प्राप्त होती है। तो धार्मिकता एक ऐसा गुण है, सुन ध्यान से, चाहो तो लिख लो इसको, मैं परिभाषा बोल रहा हूं इसकी, लिख लो। धार्मिकता ऐसा गुण है जो परमेश्वर कानून देने और उसके नियमों से प्रकट होता है।
धार्मिकता एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर के कानून और उसके नियमों से प्रकट होता है। उसका नियम क्या है? परमेश्वर का वचन उसे प्रकट होता है। परमेश्वर की विधि के अतिरिक्त, यानी परमेश्वर के तरीके के अतिरिक्त किसी भी मनुष्य को अपने कार्यों से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। श्री परमेश्वर का कानून, नियम ही आपको धर्मी ठहराता है। उसका तरस, उसका प्रेम, बस। आपके अपने निजी काम आपको कभी भी धर्मी नहीं बना सकते। प्रभु का वचन में लिखा है, तुम्हारे काम मेरे सामने मैले छितड़े कपड़ों के समान हैं। तुम्हारी धार्मिकता के काम, क्या कहता है? तुम्हारी धार्मिकता के काम मेरे मैले छितड़े कपड़ों के समान है। प्रभु क्यों कहता है तुम्हारी धार्मिकता? जब मैं छोटा था तो जब मैं सुबह दौड़ लगाने जाता था तो मैं कई बुजुर्ग लोगों को देखता था, वो अपने हाथ में बूरा ले लेते थे और रास्ते के साइडों में वो चींटियों को खाना खिलाते हुए चलते थे, बिखेरते हुए। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने अंकल ये क्या कर रहे हो? बच्चों की तो आदत होता है। मैंने पूछा अंकल क्या कर रहे हो? तो कह रहे बेटा हम चींटियों को खाना खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हो? वो कहते बेटा इससे पुण्य मिलेगा। अब पुण्य क्या होता है? वहीं पे गेर फंस जाता था। मैं पूछता अंकल पुण्य क्या होता है? पुण्य पुण्य है बस। मैं भी सुन के आया था, पुण्य पुण्य होता भाई, पुण्य मिल रहा है। कई लोग भूखों को खाना खिला रहे हैं, रात में जाके कंबल बांटते हैं, गरीबों पे डालते हैं। कई लोग प्याऊ खुलवा लेते हैं। कई लोग सोचते हैं हम मांसाहार छोड़ देंगे, शाकाहारी हो जाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। कई सोचते हैं हम सफेद कपड़ा पहनेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं हम गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे तो प्रभु पर प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु कहता है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चितरे कपड़ों के समान है। तुम सफेद जोड़ा पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के, मीट मांसाहारी छोड़ के तुम क्या मेरी धार्मिकता को ले लोगे? तभी तो कहता है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। आप क्या मैले चिथड़े कपड़े अपने घर में रखते हैं? जब आपके कपड़े खराब होने लग जाते हैं तो वो आते हैं ना औरतें, उन्हें आप कपड़ा बेच के डोंगा पतीला ले लेते हैं, अच्छा कपड़ा रखते हैं, मैले चिथड़े कपड़े नहीं रखते। प्रभु कहता है जैसे तुम उन्हें बाहर कर देते हो, तुम्हारे वो धर्म के काम है ना, उन्हें भी मैं ऐसे ही बाहर कर देता हूं। उन्हें भी मैं नहीं रखता, अपने सामने मैं नहीं देखना चाहता। पर मेरी धार्मिकता तुम्हें कैसे मिलती है? वो ये कहता है, वो कहता है तुम्हारे कामों से नहीं मिलेगी। मेरी धार्मिकता मिलती है मेरे प्यार से, मेरी धार्मिकता मिलती है मेरे तरस से। हालेलुया। तो आप पहली बात आज ये सीख लो, आप अपने कामों से कभी धर्मी नहीं बनाए जा सकते। तुम सोचो हम 8 घंटे प्रार्थना कर लें, 10 घंटे कर लें, 40 दिन के उपवास कर लें। मेरे सामने मेरी कलीसिया की कई बहनें ऐसी आई, भाई हम 40 दिन का उपवास करें। क्यों कर रहे हो? हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। मैंने कहा 40 क्या 400 रख लो, 400 क्या 4000 रख लो, तो वो दर्शन नहीं देगा। आप उसे बांध दोगे क्या? हम 40 उपवास करेंगे प्रभु और 40 दिन के भीतर भीतर तो आपको आना ही पड़ेगा। आप बांध नहीं सकते। आप कितने उपवास कर लो, उसका मन है तो वो बिना उपवास के भी आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। आप अपने कामों के द्वारा, और मैं लोगों को समझाता था मत रखो इतने लंबे उपवास। उन्हें लगता था भैया उपवास नहीं कर रहे, हमें समझा रहे हैं, भैया से ज्यादा तो धर्मी हम हैं, और आज वो चर्च में लोग नहीं है। जब आप लंबी रेस भागते हैं ना, तो बहुत जब तेज भागते हैं तो जल्दी सांस फूल जाता है। ये मैराथन दौड़ है, लंबे भागना है आपको। लंबे भागना, आपको सांस पर नियंत्रण रखना है। भागना है पर इतना भागो कि सांस ना फूले, रुको मत, बस भागते तो रहो। और कई लोग तेज भागते हैं, जल्दी भाग के थक जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, कुछ नहीं रखा इस रेस में। कई लोग ज्यादा प्रार्थनाएं उपवास करते हैं, सोचते हम धर्मी बन जाएंगे, प्रभु को पा लेंगे, स्वर्ग को पा लेंगे। कुछ नहीं होने वाला। पहले आपको सीखना होगा। परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का प्रेम आपको धर्मी बनाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में सीखें इन बातों को, तो ये लूका की किताब इसका 15 अध्याय में हम एक घटना को देखते हैं।
और जब हम ये देखते हैं कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ये विश्वास करते हैं कि उनका मार्ग उनकी दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, तो हम पाते हैं कि कई लोगों के लिए धार्मिकता को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि उनका जो मार्ग है उनकी दृष्टि में ठीक है। चाहो तो लिख लो। आपको लगता होगा जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे जीवन का जो तरीका है वही सही है, और मैं इसी तरीके से ही परमेश्वर को पाऊंगा और इसी तरीके से ही प्रभु की सेवा करूंगा। पहली बात तो आप समझ लीजिए, परमेश्वर आपके मन से नहीं चलता, प्रभु आपके मूड पर नहीं चलता, प्रभु आपके कहे अनुसार नहीं चलता, प्रभु आपके जीवन के तरीके के अनुसार नहीं चलता। प्रभु तो वो चाहता है कि तुम्हारे तरीके नहीं, तुम मेरे तरीके सीखो। प्रभु कहता है तुम अपने मूड नहीं, तुम मेरा मन समझो, मेरा मूड सीखो कि मैं क्या चाहता हूं। प्रभु कहता है तुम्हारी प्लानिंग में मैं फिट नहीं होने वाला, तुम्हें मेरी प्लानिंग में फिट होना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा मेरी योजना में। हालेलुया। आप सोचें मैं अपने मन अनुसार चलूंगा, मैं धर्मी बच जाऊंगा, ना, आपको तो प्रभु के मर्म को समझना होगा। सो अगर हम देखें लूका की किताब 15 अध्याय और इसके 11वें पद में यहां एक घटना है, लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहां 2 पुत्र के बारे में बोला जा रहा है। छोटा बेटा जो होता है, बड़ा वाला बेटा तो बाप का आज्ञाकारी है। आपको पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिख लो, नोट कर लो, घर जाके इत्मीनान से पढ़ना, पर मैं आपको वचन में बता रहा हूं। मैं बड़ा वाला बेटा बाप का कहा मानता था, परंतु छोटा वाला जो बेटा था वो हर प्रकार की बुराइयों का पिता था, नशा करता था, जुआ खेलता था। उसने अपने पिता से कहा, पिता मेरा तो हिस्सा कर। पिता के पीछे पड़ गया। बाप ने बहुत समझाया, नहीं माना, परंतु जब बाप ने उसका कहा माना और उसका हिस्सा अलग कर दिया, उसको दे दिया। जब वो पैसा लेकर चला गया, उसके कई यार दोस्त थे, उसके साथ हो लिए। अब देखो, एक लड़के के पास बहुत सारा पैसा है, फिर वो नशा पत्ता कर रहा है, हर तरह का नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ घर जा रहा है। तो उसके कई दोस्त थे जो उसके संग हो लिए, जो दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे उसका पैसा खत्म हो गया। उसके जो यार दोस्त थे जो उसके साथ थे, जिनको वो जुआ खिलाता था अपने पिता की कमाई का, या शराब पिलाया करता था, जब उसका पैसा खत्म हो गया, उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए। दोस्तों ने सोचा अब इसके पास पैसा तो है नहीं, ये हमारी जरूरतें कैसे पूरी करेगा, हमें जुए के लिए पैसा कहां से देगा, शराब के लिए पैसा कहां से देगा। उन्होंने उसे छोड़ा और चले गए। तब वो लड़का जो बिल्कुल बेरोजगार हो गया, अब वो दर दर जाने लगा नौकरी पाने के लिए। उसे कोई काम धंधा नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत अमीर बाप का बेटा था। तब वो चलते चलते किसान के पास पहुंचा। उसने उस किसान से विनती करी कि आप मुझे यहाँ पर अपने यहाँ नौकर रख लो। किसान ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास नौकरी की तो ज़रूरत है नहीं, परंतु तुम मजबूर आदमी लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक नौकरी दे देता हूँ। मेरे यहाँ पर सूअर हैं, उनको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ और उन्हीं के साथ में रहो बस। तो उस किसान ने सूअर के बाड़े में उसकी नौकरी लगा दी। अच्छा, सूअर साफ रहने वाला जानवर है? वो तो गंदगी में, नाली में लोट मारता है, बदबू आती है। अब किसान ने क्या कहा था, जो सूअर खाएंगे और जब सूअर खा चुकेंगे तब वो तू खाना खा लेना। कौन सा खाना? जब सूअर खाएंगे, पहले सूअर खाएंगे, सारे सूअर मेरे खा लेंगे, फिर तू खाना। यानी सूअर का झूठन तू खाना। वो खाता था, उससे पेट भरता था। सूअर सो रहे हैं, वो उन्हीं के साथ सो जाता था, उन्हीं के बाड़े में तो था। दाएं बाएं सूअर ही सूअर, बदबू, गंदगी। अब उसके बाल सारे गंदगी, सारे मट्टी में हो गए थे। जो सोने के कुंडल रहते थे वो बिक गए थे, मालाएं हीरे की थी वो बिक गई थी, रेशमी कपड़े थे उतर गए थे, नंगा हो गया बस। तन पे एक छोटे सा लंगोट बांध रखा था और कुछ नहीं। बदबू आती थी, नाखून बढ़ गए थे, बाल सारे गंदे हो गए थे, चेहरा काला हो गया था मट्टी में, गंदगी में। एक कहावत है ना, जानवरों के साथ आदमी जानवर हो जाता है, वो हो गया। वो उसकी हालत बिगड़ गई। वो विचार करने लगा। और क्या विचार करने लगा? इसके पद 17 में लिखा है, पढ़िए बेटा।
17 पद। जब वह अपने आपे में आया, हाँ, बहुत सुंदर बात लिखा है। क्या? जब वो अपने आपे में आया। क्या लिखा है? इसे याद रखना, अभी हम बाद में जाएंगे अपने आपे में। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे पिता के घर में जो मजदूर हैं उनको भोजन से कहीं अधिक उन्हें खाना मिलता है, खाना बेकार कर देते हैं वो, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ, वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरोध में पाप किया है। यानी मैंने अपने पिता का भी मन दुखाया और अपने परमेश्वर का मन दुखाया है। मैंने दोनों के विरोध में पाप किया, और मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं या तेरे पास रहूं, परंतु तू अपने गुलामों का भी गुलाम मुझे बना कर रख ले। वो सोचने लगा, कम से कम इस जिंदगी से अच्छी तो जिंदगी रहेगी, मुझे भरपेट खाना तो मिल जाएगा। मेरे पिता के नौकर भी खाना फेंक देते हैं, अच्छा खाना, तो कम से कम मैं वही खा लूंगा। तो क्या हुआ? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। बस वचन में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया। क्या लिखा है? जब वो अपने आपे में आया। जब आप अपने आपे में आएंगे, जब आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, प्रभु से माफी मांगते तो बहुत लोग हैं, प्रतिदिन उपवास करते हैं, भोजन त्यागते हैं, परंतु नहीं, सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप, मन को छू लेने वाला पश्चाताप परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। आप प्रतिदिन प्रार्थनाएं करते हैं, आप प्रतिदिन प्रभु से माफिया मांगते हैं, परंतु प्रभु कहता है, प्रभु का एक नेचर है। प्रभु क्षमा तो लिए बैठा है, ये याद रखना मैं क्या कहने जा रहा हूं। उसका नेचर है, वो क्षमा तो लिए बैठा है आप सबके लिए, सबके लिए, परंतु वो क्षमा किसे करता है? जो अपने आपे में आता है। उसकी क्षमा सबके लिए है। वचन में लिखा है, अभी वो मार्ग में ही था कि पिता ने उसे देख लिया। और पिता कहां था? वो ही घर के द्वार पर। और जिस जगह से, जिस मार्ग से वो उसका बेटा गया था, रात दिन उसका बाप वहीं पर निगाहें लगाए रखता था। एक दिन तो आएगा मेरा बेटा, मेरे पास आएगा। लोग, रिश्तेदार नहीं पहचान पाए, पर उसका बेटा जो रेशमी कपड़े पहन के गया था, इत्र की खुशबू आती थी, जानवरों की, सूरों की दुर्गंध आ रही थी, मैले कुचैले कपड़े थे, भिखारी सा बन गया था, कोई नहीं पहचानता था, परंतु बाप की नजर थी ना, उसने पहचान गया, मेरी औलाद आ रही है। खुश हो गया बाप। लिखा है, देख कर तरस खाया। क्या खाया? देख कर तरस खाया। बाप की क्षमा उसे मिली कैसे? कैसे क्षमा मिली बाप की? परमेश्वर तरस और प्रेम का भरा परमेश्वर है। आपको क्षमा कर सकता है, करना चाहता भी है, क्षमा उसके लिए तैयार है, परंतु वो ये कहता है, तुम आओ तो सही मेरे पास, एक सच्चा सॉरी तो बोलो, पछताओ तो सही, मेरा तरस और मेरा प्रेम तुम्हें माफ कर देगा। हालेलुया। परंतु उसकी निगाहें आपकी ओर हैं, आपकी ओर टकटकी लगाएं देख रही हैं। और जब आप उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर के पास जाते हैं, वो देख लेता है, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई। अब जिस मार्ग से उसे छोड़कर गए होते हैं, उसी मार्ग पर उसकी निगाहें होती हैं और वो देख रहा होता है। और जब आप उसकी ओर फिरते हैं, वो आपको गले लगा लेता है, आपको चूमता है,
वचन में लिखा है जब उसने चूमा, उसने अपनी अंगूठी अपने बेटे को पहना दी, नौकरों को बुलाया, इसके बाल कटवाओ, जूते पहनाओ, इसे नहलाओ धुलाओ और मेरे घर को सजाओ और पूरे शहर में दावत दो कि मेरा बेटा खो गया था अब लौट आया है। बड़ा भाई कहता है, बड़ा बेटा आता है, पिता मैं तेरे साथ सदा रहा, मेरे रहते तो तूने कभी मेरे लिए कोई दावत नहीं की, परंतु ये तेरा बेटा जिसने पाप किया था, सारी प्रॉपर्टी तेरी गवा दी थी, तेरे पास आया तो तूने पूरे शहर को बुला लिया, तूने इसकी दावत करी, तू ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा ये तेरा बेटा मर गया था पर अब जी उठा है, ये खो गया था अब मिल गया है। हमारे प्रभु का नेचर ही ऐसा है। हालेलुया। मुझे माफ करता है ना, पूरे दिल से करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को, मैं तुम्हारे अधर्म को भूल जाऊंगा कि तुमने कभी अपराध किया भी था, भूल जाऊंगा। प्रभु के पास ही है डिलीट का ऑप्शन और किसी के पास नहीं है। सामने वाला व्यक्ति माफी मांगता है, उसके मन में भी बातें होती हैं। सामने वाला आदमी माफ कर रहा होता है, उसके मन में भी बातें होती है। भूलता कोई भी नहीं है। तूने मुझे ये बोला था, तूने ये किया था, तूने मुझसे ये किया था, सब बातें याद होती हैं। परंतु परमेश्वर डिलीट कर देता है, भूल जाता है। हालेलुया। आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई ठग ले, आपका पैसा हड़प ले, क्या आप उसके लिए दावत करोगे? नहीं, मेरी कलीसिया ने फटाफट नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? उसने तो दावत करी। बड़ा बेटा कहता है मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूं, तेरे साथ रह रहा हूं, तूने कभी मेरी दावत नहीं करी, इसके लिए दावत क्यों करी? मालूम है दावत करने का रहस्य क्या था? कुंजी है, ताकि छोटे बेटे को यह एहसास हो मन में, मेरे पापा ने मेरे अपने मन में कुछ नहीं रखा, माफ कर दिया। बड़े भाई कह रहा है कि उसके लिए कभी दावत नहीं हुई, मेरे लिए दावत हो रही है, मुझे कपड़े पहनाए गए हैं, पूरे शहर को न्योता दिया गया है कि मेरा छोटा बेटा वापस आ गया। मेरे पापा के मन में कुछ नहीं है। हालेलुया। दावत करके बाप ने ये प्रकट कर दिया, दिखा दिया, मेरे मन में तेरे लिए कुछ मैल नहीं है। हालेलुया। जिससे आपका बैर होता है ना, जिसको आपने क्षमा करना होता है, चाहे पृथ्वी पर चाहे परमेश्वर का स्वभाव सीखो। जब आप प्रभु को, आपको किसी को माफ करना होता है ना, या आपके मन में किसी के लिए बैर है, अगर माफ करो तो उस माफी को जताओ कि आपने माफ कर दिया। अगर वो आपसे माफी मांगे तो जता दो पूरा, आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर आ जाना चाहिए। सारे लोगों को छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी, उसने 99 को छोड़ा और एक भेड़ के पास भागा जो गड्ढे में गिरी हुई थी। हालेलुया। मेरी कलीसिया में मेरे को जो लोग इग्नोर करते हैं ना, मैं उन्हीं को बुला बुला के बात करता हूं। मैं, मुझे पता है सामने वाला मेरे को बात करना पसंद नहीं कर रहा, सामने वाला मेरे को इग्नोर कर रहा है, मुझे मालूम होता है, मेरे से आंखें चुरा रहा है, मुझे जय मसीह की नहीं करना मांग रहा, पर मैं पकड़ के बुला लेता हूँ, आजा मेरे पास बैठ, मेरे पास बात कर। क्योंकि ऐसा करके मैं अपना प्यार प्रकट कर रहा होता हूँ, मेरे मन में तेरे को लेकर कुछ नहीं है। और फिर जब सामने वाले को ज्ञात होता है भैया तो नॉर्मल मिल रहे हैं, भैया के मन में तो कुछ नहीं है, प्यार से बात कर रहे हैं। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले एक हमारी चर्च में लड़की है तन्नू, मैं उससे नाराज हो गया था। एक बात थी हमारी अपनी व्यक्तिगत, 1-2 हफ्ते मैंने बात नहीं करी, पर फिर मैंने बुला बुला के उससे बात करना शुरू कर दिया। वो जय मसीह की करती, जय मसीह करके चोरी से चली जाती, पर मैं उसे बुला बुला के बात करना शुरू कर दिया। आज वो नॉर्मल बैठी, मैंने उससे बात करी, मैंने जानबूझ के उसको बुलाया, बातचीत करी मैंने, ताकि उसके मन में लगे कि भैया के मन में कुछ नहीं है मेरे को लेके, कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ। मैंने और लड़कियों को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ उसको बुलाया क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। मैं उसके साथ बैठा, वो नॉर्मल हो गई।
उसने आज आराधना की, उसने मेरा थैंक्स किया, भैया आपने मुझे इनकरेज किया, आज मैंने आराधना की है। तो आप अपने प्यार को कैसे दिखाओगे, अपनी माफ़ी को कैसे दिखाओगे? उसने आकर मुझसे माफ़ी तो मांगी, रोकर माफ़ी तो मांगी, मैंने माफ़ भी कर दी। मैंने कहा ठीक है बेटा, हो गया, गलती हो गई, भूल गया मैं। परंतु अब उससे कैसे विश्वास हो कि मैंने उसे माफ़ किया? मुझे तो अपनापन जताना पड़ेगा ना। काजल से तो मेरा कोई बैर नहीं, काजल को मैं दिखाऊं ना दिखाऊं अपनापन, उसे तो पता है कि भैया से मेरा कोई बैर नहीं है, पर उसको तो पता है ना भैया से मेरा बैर हो गया है, तो भैया को तो ये दिखाना पड़ेगा ना, अपना प्यार जता के उससे ज़्यादा बात करना पड़ेगा, ताकि उसको ये एहसास हो जाए भैया के मन में कुछ नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का स्वभाव ओढ़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से आपको लगता है कि इस व्यक्ति से आपकी लग गई है, और अगर उससे अब्बा हो जाए ना, तो उस पर सारा ध्यान डाल देना, सारा फोकस, सारे रिश्तेदारों से ज़्यादा, सारी कलीसिया से ज़्यादा उस आदमी पे डाल देना, ताकि उसको ये पूरा एहसास हो जाए कि अब उसके मन में कुछ नहीं है मेरे को लेकर। स्वामी ने, पिता ने जेविनार इसलिए करी, दावत इसलिए करी, बेटे को ये एहसास जगाने के लिए कि मेरे पापा के मन में कुछ नहीं है। उसने खानदानी अंगूठी फिर पहना दी। अगर बाप यूँ बोलता, अच्छा अच्छा आई ना बकल तुझे लेकर गया था, मैं तुझे पहले ही बोलता था, बाप की सलाह पे चल ही नहीं रहा था, तू माना कब मेरी बात? अब ठोकर लगी ना, दोस्त छोड़ के गए, तुझे पता चला ना, सूरों को खाना खाने का मिला, अब कपड़े लत्ता नहीं है तेरे शरीर में, अब अकल आई ना, अब अकल आई तो तुझे बाप की याद आई। लोग, दुनियावी लोग ऐसे ही तो करते हैं। जब बाप के पास आया तो बाप ने कोई भी बातें उसे कहना ही नहीं, शर्मिंदा नहीं किया। आप भी जब किसी को माफ़ करो ना, और सामने वाला दिल से माफ़ी मांग रहा हो, कभी उसे जताना मत, तूने ये किया, तूने ये किया, बोलना मत, माफ़ कर देना, जताना मत, उसे एहसास मत। बस वो आए, माफ़ी मांगे तो हाँ, उन बातों पे, जिस बातों पे झगड़े हुए थे, उस बातों पे हल्की फुल्की चर्चा करो, बात ख़त्म कर दो, बस जताओ मत। और उसको फिर माफ़ करके उस पर पूरा ध्यान आप दे दो, ताकि सामने वाले को एहसास हो जाए कि अब इसके मन में कुछ बात नहीं है। सोड़ाऊ पुत्र ने अपने प्यार का, अपने पिता का खोया हुआ प्यार कैसे पाया? जब वो अपने आपे में आया। जब वो, तुम अपने पिता परमेश्वर का प्यार कैसे पाओगे? जब आप अपने आपे में आओगे। आज का वचन सुन रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, अभी मैं कहूं पछताओ तो तुम नहीं पछताओगे, पर आज से घर में अपने लिए ये उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु को कहो, प्रभु मुझे पछताना नहीं आता है। यूं बोलिए आप बच्चा बन के, प्रभु मैं अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूं, मैं अपने पापों को भी आपके सामने स्वीकार नहीं कर पाता, मैं बस आपसे क्षमा चाहता हूं। एक सच्चा पश्चाताप क्या होता है, प्रभु आप मुझे बताइए, आप मुझे सिखाइए। हालेलुया। और धीरे 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 जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, कमरे में मेरा प्रभु आपके कमरे में उतर आएगा, वो आपको पकड़ लेगा और आपके से बात करने लग जाएगा, आपकी गलतियों को दोहराने लग जाएगा, आपको बताएगा तूने ये काम किए थे, ये काम आपको बताएगा। मतलब इंसल्ट नहीं करेगा, आपको आपके काम याद दिलाएगा। ओ प्रभु मैंने ये भी काम किया है, परमेश्वर मैं इस पाप के लिए आपसे माफी नहीं मांग रहा, मृत्यु मांग रहा हूं, मुझे मार दो मेरे राजा। छोटी छोटी बातें याद दिलाएगा, छोटी छोटी बातें आपको याद दिलाएगा। आप माफी नहीं मांगोगे, आप मृत्यु मांगोगे, और जब वो आप मांग रहे होगे, प्रभु की मीठी और धीमी आवाज आएगी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। और जैसे ही वो बोलेगा ना माफ कर दिया, उसकी माफी एकदम आपकी आत्मा में बहती चली जाएगी। हालेलुया। आप एक बड़े आनंद से भर जाएंगे, एक बड़ी शांति से भर जाएंगे। ओ प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है। और आप आंसुओं में यहां गवाही दोगे, फलां फलां दिन का दिन था, मैं अपने कमरे में था या थी, फलाना समय था, प्रभु मेरे कमरे में आए थे और प्रभु ने मुझे बोला मैं तुझे माफ करता हूं, और मुझे उसकी क्षमा मिल गई है। और जो क्षमा मिल जाएगी ना,
तो आप धर्मी हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? धर्मी। और जब धर्मी होगा ना तो आपकी गुण होगा धार्मिकता, और आपको झिलम मिल गया होगा। हालेलुया। जितने क्षमा पाए हुए लोग हैं ना, जिनको क्षमा का ये अनुभव मिल गया जो मैं बता रहा हूं, ये अगर अनुभव आपके पास है तो आप धर्मी लोग हैं। दुष्ट आत्मा आपकी प्रेजेंस में भी नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो धर्मी लोग हैं उनके हम पास आके वास करेंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। फिर आपको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आप तो धुल चुके हैं, आपको अंगूठी मिल चुकी है, आपके बाल काटे गए हैं, आपके लिए तो स्वर्ग में जेवनार हो रही है, दावत हो रही है। आप उसके पुत्र और पुत्री बन चुके हैं। आप पापी नहीं रहे, अब उसके धर्मी लोग हैं, आप धर्मी जन हैं। और शैतान सपन में भी आए ना और कहे कि तू पापी है, तो आप उसको डांटना, कहना बेवकूफ, मुझे क्षमा प्राप्त हो चुका है, मेरे ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, मैं अब पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। और फिर आपकी प्रार्थनाओं में कभी ये भी नहीं होगा, कई लोग प्रार्थना करते हैं ना, कई पादरियों को मैंने देखा है प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस मट्टी पे दया कर, इस दास पे दया कर, इस कीड़े पे दया कर। पता नहीं क्या कीड़ा बिच्छू सब बोलते हैं, मैं तो ये बोलता हूं हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं तेरा पुत्र बोल रहा हूं, क्योंकि उसका वचन कहता है रोमियो 8:26 में, उसने तुम्हें अब दासत्व का आत्मा नहीं दिया, वरन हे लेपालकपन का जबान दिया है कि तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं तेरा दास बोल रहा हूं, मैं तो कहता हूं प्रभु मैं तेरा बेटा बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा पिता ने मुझे सिखाया है, मैं तेरा स्वामी नहीं, मैं तेरा पिता हूं। हालेलुया। क्या हूं? मैं तेरा पिता हूं। क्योंकि मैं धर्मी हूं, मैं ये जानता हूं, मुझे जरा भी संदेह नहीं है। जब आप प्रार्थना करेंगे और आपको एहसास हो जाएगा ना आप क्षमा किए गए लोग हैं, तो आपकी प्रार्थना में ये आएगा ही नहीं कि मैं निकम्मा हूँ, पापी हूँ, कुचला हूँ, कीड़ा हूँ, मट्टी हूँ, दास हूँ, दासी हूँ। ना, आप कहोगे प्रभु मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, प्रभु मैं आपकी बेटी बोल रहा हूँ, मेरे पिता। आपके ये शब्द हो जाएंगे मेरे पिता, क्योंकि वो संबंध गहरा हो चुका होगा। हालेलुया। और जब तक पापी होने का एहसास है ना, तभी तक है प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पे दया कर, क्योंकि ये एहसास है कि आप पापी हो। आप पापी हो, आपको ये एहसास है, इसलिए आप कहते हो प्रभु मैं निकम्मा हूं, मैं लापरवाह हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरा जीवन जीने के लिए नहीं, मैं दास हूं, मैं कीड़ा हूं। तभी तक, क्योंकि आपको पापी होने का एहसास है। जब धर्मी होने का एहसास हो जाएगा, सारे शब्द आपके आने अपने आप ऑटोमेटिकल बंद हो जाएंगे, बस मुंह से तो पिता निकलेगा। हालेलुया।